प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। फार्माकोलॉजी क्या होती है? ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। डायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ADME की स्टडी करते हैं। ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डी AD, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरी बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना। ADM, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म, और ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ADM हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग बॉडी में किन रूट से अंदर जा रहा है। और रूट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब होता है कि किन रूट के थ्रू, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे दवाई हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक होने के लिए दवाई खाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवाई ले सकता है। जिस भी रूट से लेगा, उससे बॉडी में ड्रग जाएगी, और जाएगी तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ओरल रूट से लेगा तो उसके स्टमक में जाएगी। सपोज टैबलेट ली उसने, तो टैबलेट उसकी डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोसिएट होगी, और डिसोसिएशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका डिफरेंट टिश्यू और कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो स्प्रेड होगी पूरी बॉडी में। और जहां पर साइट ऑफ एक्शन है, वहां पहुंच के वो अपना एक्शन देगी। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जिससे ड्रग अपना एक्शन देती है। तो ADME में आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से रूट्स है जहां से ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। ड्रग का एक्सक्रीशन बॉडी से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दवाई ने अपना एक्शन दे दिया है, उसके बाद यदि वो शरीर में लंबे समय तक ठहरेगी, तो उसके एक्यूमुलेशन से, डिपोजिशन से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, और साइड इफेक्ट्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए जब दवाई का काम बॉडी में खत्म हो जाए, तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ड्रग एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ड्रग एलिमिनेशन। जब हम ड्रग खाते हैं, तो ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स हैं, यदि वो एक्टिव है, अपना एक्शन देंगे, उसके बाद रिमूव होंगे। और यदि ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे, तो लिवर ही उसको एक्टिवेट करेगा, और इस फॉर्म में लेके आएगा कि उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सके। यदि ड्रग वाटर सॉल्युबल है, तो वो किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाएगी। और यदि वो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो बाइल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और फीसिस से बॉडी से बाहर निकलेगी। बॉडी किस रूट से बाहर निकलती है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से डोजेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ड्रग बॉडी के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकलती है। ड्रग किडनी के थ्रू बाहर निकल सकती है यूरिन के फॉर्म में, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और क्विनिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग है। लंग्स के थ्रू ड्रग्स बाहर निकल सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो स्मेल आती है। उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया, वो उनके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, सर्कुलेशन से जब वो उनके लंग्स में जाता है, तो जब वो सांस छोड़ते हैं, तो वहां से अल्कोहल का एक्सक्रीशन होने लगता है, इसलिए उनके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आती है। तो ऐसे ड्रग्स जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जिसका एग्जांपल है जैसे क्लोरोफॉर्म, जनरल एनेस्थेटिक्स, तो ऐसे ड्रग्स आपके लंग्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। और एग्जांपल है जैसे हेलोथेन है, इन्फ्लूरेन है, आइसोफ्लूरेन है, ये सब वोलेटाइल नेचर के ड्रग्स होते हैं, जो कि एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज होते हैं। कुछ ड्रग फीसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं, जैसे हम परगेटिव यूज करते हैं, लग्जेटिव यूज करते हैं, ऐसे ड्रग्स जो हमारे स्टमक पे एक्शन देते हैं। हम इनको ओरल रूट से लेते हैं, और ये एक्शन देने के बाद में हमारे फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो बाइल के थ्रू, है ना, बाइलरी सिस्टम के थ्रू, जैसे मॉर्फिन हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन हुआ। मिल्क के थ्रू, मिल्क के थ्रू मतलब जब कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसके दूध के मिल्क के थ्रू भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। इसलिए बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेटिंग वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि उनका एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्लेसेंटा क्रॉस करके जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग होता है, लिपिड नेचर का जो ड्रग होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जा सकता है, तो उसको
डैमेज कर सकता है, इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। लैक्टेटिंग वुमेन वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, कोई मिल्क ऐसा है जिसमें दवाइयाँ के मेटाबोलाइट्स हैं, और वो बच्चे तक पहुंचेंगे तो बच्चे के ऑर्गन अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो दवाइयों को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे को उससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लैक्टेटिंग वुमेन में और प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। स्किन के थ्रू भी कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है, जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक हुआ, मर्क्यूरी हुआ, स्लाइवा के थ्रू, लार के थ्रू, स्पूटम के थ्रू, स्पर्म के थ्रू, है ना। ये सब डिफरेंट रूट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी से ड्रग बाहर निकलता है। जैसे स्लाइवा के थ्रू निकलने वाले ड्रग का एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। स्किन के थ्रू निकलते हैं आर्सेनिक और मर्क्यूरी हैवी। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है कि फीसेस के थ्रू कौन सा ड्रग निकलता है, बाइल के थ्रू, मिल्क के थ्रू, स्किन के थ्रू। इनका आप यदि एग्जांपल दोगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फार्माकोलॉजी का पहला यूनिट है उससे ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एक्सक्रीशन को प्रभावित करते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग एलिमिनेशन को प्रभावित करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ फ्लो टू किडनी। जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ड्रग जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो वो प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। तो जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड होगा वही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर जो फ्री फॉर्म में ड्रग आ जाएगा वो अपना एक्शन प्रोवाइड करेगा, या वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं। और जब ड्रग अवशोषित होता है तो वो प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है तो प्रोटीन से वो जुड़ जाता है, और वो एक मैक्रोमोलिक्यूल बना लेता है। क्योंकि दो मॉलिक्यूल है आपस में कनेक्ट हो गए तो उनका साइज ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ, साइट ऑफ एक्शन पे भी पहुंचता है, और जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां पर भी वो पहुंचता है। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कोई ड्रग यदि हमारे ब्रेन में चला जाता है तो उसके वहां पर साइड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, हमारी मेंटल स्टेट को वो ड्रग चेंज कर सकता है। तो ड्रग का बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसका लिपोफिलिक नेचर का होना बहुत जरूरी है ना। कोई भी ड्रग यदि, जैसे हमारा सेल का मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, तो लिपिड लिपिड को पसंद करता है। ड्रग भी यदि लिपिड नेचर का है तो वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो उसका कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा होगा। और कोई ड्रग ऐसा है जो पोलर नेचर का है ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ जिन पे चार्ज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर के ड्रग होते हैं, पोलर ड्रग्स होते हैं, वो वाटर में इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो डिसॉल्व होके आराम से यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। तो लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म का। जब हम कोई ड्रग खाते हैं तो लिवर उसको या तो इस फॉर्म में लेके आएगा कि वो बॉडी में एक्शन दे, या तो इस फॉर्म में लेके आएगा कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये दो चीजें होती है। फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई ड्रग पहली बार लिवर से गुजरता है तो हम उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसे ड्रग्स जो कि पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन और डिसोसिएशन नहीं होता। जो ड्रग ओरल रूट से लिए जाते हैं उन्हीं का डिसइंटीग्रेशन आपका होगा, और डिसोसिएशन होगा। जैसे आप सिरप लोगे तो डिसोसिएशन होगा। ठीक है, उनकी पीकेए वैल्यू होती है, उस आधार पे वो डिसोसिएट होते हैं और फिर अवशोषित होते हैं, और सिस्टेमिक रूट से डायरेक्ट ब्लड में ड्रग चले जाते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे ही पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ड्रग प्रोटीन से बाइंड करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहेगा वही एक्शन देने के लिए जिम्मेदार रहेगा। और लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो बॉडी में ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि ड्रग खाने पर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ कहाँ गया, है ना। ब्रेन में गया, उसने प्लेसेंटा को क्रॉस किया, है ना, और जहां जहां जा सकता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो टू द किडनी, यदि किडनी में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो ड्रग का एक्सक्रीशन भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में ड्रग का एक्सक्रीशन कई रूट से होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी साइट है वो होता है किडनी। ठीक है, यूरिन के थ्रू सबसे ज्यादा ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, और फीसेस के थ्रू।
आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे हमने ओरल रूट से यदि ड्रग लिया है तो वो हमारे पेट में जाएगा, पेट से गट गट में जाएगा, गट से वहां से अवशोषित होगा, अवशोषित होकर वहां से पोर्टल सिस्टम में जाएगा, पोर्टल सिस्टम से जाने के बाद लिवर में जाएगा, फिर लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, है ना, फिर उसके बाद वो किडनी में जाएगा और किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जैसे आईवी के थ्रू हम यदि लेते हैं तो सीधे वो प्लाज्मा में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और आपका ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इंट्रामस्कुलर रूट से आप लोगे तो पहले मसल्स में जाएगा, मसल से फिर वो प्लाज्मा में जाएगा। इंट्राथीकल रूट है, पहले सीएसएफ फ्लूइड में जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा, फिर प्लाज्मा में आएगा। तो इस टाइप से ये रूट है। अब कोई ड्रग है जैसे वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में भी आ सकता है। और इनहेलेशन रूट मतलब हम जो सांसों के थ्रू जिन दवाइयों को अंदर लेंगे वो लंग्स में जाएंगी और फिर लंग्स से वो ब्लड में आएंगी, है ना। और कोई दवाई है वो ब्लड से लंग्स में आके भी बाहर निकल सकती है। किडनी में ऑफरेंट आर्टरी होती है, जो आती है उसको ऑफरेंट, और दूसरी इफरेंट। तो जब बोमन कैप्सूल में ऑफरेंट आर्टरी आती है तो वहां पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिर ये कनेक्टेड होती है आपकी पीसीटी से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। और इसके आसपास यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब किडनी में अफरेंट आर्टरी से ब्लड आता है तो जो पोर्स होते हैं वहां से फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन से जैसे ग्लूकोज हुआ, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, है ना, ये वहां से फिल्टर होके नीचे वाली ट्यूब में आ जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। फिर यहाँ पर इसका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। आपने किडनी फिल्ट्रेशन कैसे करती है, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब से अवशोषण होगा, ग्लूकोज हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, और ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को किडनी बनाने का काम करती है। और ड्रग का जैसे हमको जरूरत नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन के थ्रू ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप किडनी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख सकते हैं, है ना। ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। ये होता है वोमन कैप्सूल जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। ये वोमन कैप्सूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये लूप ऑफ हैनले है। और किडनी में फिल्ट्रेशन के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर जब इफरेंट आर्टरी जब यहाँ पर आती है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है, उसका डायमीटर सकरा हो जाता है। जब सकरा हो जाता है तो पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, और जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से नीचे आने लगता है। यहाँ पर ये जो लूमेन होती है, ये जो हॉलो स्पेस होता है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। बॉडी को हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, जैसे अमाइनो एसिड्स की जरूरत है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है। तो जिन चीजों की बॉडी को जरूरत है उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन के थ्रू उन्हीं चीजों को बॉडी बाहर निकालती है जिसकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है वो बॉडी में फिर किडनी में फिर से अवशोषित कर ली जाती है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है वो लूप ऑफ एनले में होता है, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्योंकि आप देखोगे ये ट्यूब के साइड में यहाँ पर आर्टरी और वेन्स की जाल बिछी हुई है, लपटी हुई है इससे, है ना। तो वापस ये इसी में चले जाते हैं, और इसमें चले जाएंगे तो फिर से ये सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो फिर ये जब दोबारा किडनी में आएंगे तो ये सर्कुलेशन हमेशा चलता है। किडनी उन्हीं चीजों को बाहर निकालती है जिसकी हमको जरूरत नहीं है। तो ड्रग ड्रग को जैसे लीवर ने मेटाबोलाइज किया है, ड्रग का अब काम हो गया है, ड्रग ने अपना एक्शन दिखा दिया है, तो ड्रग को किडनी बाहर निकाल देती है। तो आपको ये रही आपकी किडनी, जो कि हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कोई आपसे पूछे कि भाई कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो लंग्स, हमारे लंग्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, है ना, गैसेस फॉर्म में। हमारा लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही आता है, क्योंकि लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकालता है। लीवर में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, कंजुगेशन रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं, जिससे किसी भी ड्रग को लिवर मेटाबोलाइज करता है। और हमारे बॉडी में लिवर एक सबसे बड़ा साइट है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म का काम होता है। वैसे तो मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में भी होता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होता है, लेकिन मेजर साइट की यदि हम बात करें तो वो लिवर होता है। क्योंकि लिवर लिवर इज कॉल्ड हाउस ऑफ एंजाइम्स। लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स की हेल्प से ही लिवर मेटाबॉलिज्म का
काम करता है। मेटाबॉलिज्म भी हमको पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ आपको एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग समझ में आया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ड्रग कहाँ से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, रीनल से कौन सा ड्रग एक्सक्रीट होगा, पेनिसिलिन, क्यूनिन। लंग से कौन सा होगा, वोलेटाइल नेचर के जो ड्रग्स होंगे, जनरल एनेस्थेटिक्स जिनके एग्जांपल है हेलोथेन, है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी एक जनरल एनेस्थेटिक होता है। फीसेस से परगेटिव, बाइल से मॉर्फिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिल्क से टेट्रासाइक्लिन डाइजेपाम, स्किन से हैवी मेटल्स आर्सेनिक और मर्क्यूरी, और सलाइवा से मेट्रोनिडाजोल। तो ये आपको इसमें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। और ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एलिमिनेशन: मॉलिक्यूलर वेट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रेट ऑफ फ्लो टू द किडनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्माकोकाइनेटिक का एक्सक्रीशन पार्ट खत्म कर लिया है कि बॉडी ड्रग से कैसे एक्सक्रीट आउट होती है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके।